हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये जीएस लेक्चर सीरीज का 53rd नंबर लेक्चर है, यानी कि 53वां लेक्चर है। आज हम लोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई के बारे में पढ़ने वाले हैं। आशा है कि इससे पहले जो भी वीडियोज आए हैं उसको आप सब लोगों ने देख लिया है, उसके नोट्स बना लिए हैं। अगर नहीं देखा है, नहीं वीडियोज बनाए हैं, तो जीएस2 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइए और देखिए और अपने नोट्स बनाइए। साथ ही एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो सीरीज आपको थोड़ा भी फायदा कर रहा है, आपको लग रहा है कि कोर्स सही तरीके से चल रहा है, तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही जब भी क्वेश्चन पूछता हूँ तो कमेंट जरूर करना कीजिएगा, ठीक है। हमेशा ही कमेंट किया कीजिएगा। साथ ही एक चीज़ और याद रखिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे आज लेक्चर में। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सबसे पहले ये होता क्या है, देखिए। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई, इट इज अ स्टेचुटरी बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेचुटरी बॉडी है ये, ठीक है। चलिए, कहते हैं कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग द कंपटीशन एक्ट 2002, कंपटीशन एक्ट 2002 एंड रिप्लेस द मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969, दैट इज एमआरटीपी एक्ट, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ राघवन कमिटी। राघवन कमिटी के रिकमेंडेशन पे इन्होंने एमआरटीपी एक्ट को रिप्लेस कर दिया था और कंपटीशन कमीशन एक्ट 2002 को इन्फोर्स किया था, ठीक है। याद रहेगा, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए, जैसे जैसे मैंने लिखा है कॉपी पेस्ट करते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका एम क्या है जरा देखते हैं। देखिए, इसका जो एम है वो कहते हैं कि इट इज एम्स टू एस्टैब्लिश अ रोबस्ट कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। एक मजबूत कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट की स्थापना करना, यही इसका उद्देश्य है। देखिए, सीसीआई अगर सेंटर में रखें तो इसका और क्या क्या काम हो सकता है, जरा देखते हैं। देखिए, रूल्स में हम जाएंगे अभी डिटेल में, पहले हम देखते हैं कि इसका ओवरऑल अगर देखा जाए एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखिए जा सकते कैसे लिख सकते हैं। एलिमिनेट प्रैक्टिसेस एडवर्स टू कंपटीशन, कंपटीशन के एडवर्स में जो भी प्रैक्टिस है उसको जो है वो रिमूव करना है ना। इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड इन द मार्केट, मार्केट में फ्रीडम ऑफ ट्रेड जो है इंश्योर करना। प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन, कंपटीशन को प्रमोट करना, उसको सस्टेन करना। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। गिव ओपिनियन ऑन कंपटीशन इश्यूज, कंपटीशन के इशू पे जो है ओपिनियन देना। अंडरटेक कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कंपटीशन एडवोकेसी, हाँ, कंपटीशन एडवोकेसी बनाना और साथ में ही कैपेसिटी बिल्डिंग करने का भी काम करना। ये काम है किसका? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का। ये देखते हैं इसके रोल्स क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, रोल्स इसके जो है, पहला जो इसका रोल है वो है प्रमोट हेल्दी इन्वायरमेंट। हेल्दी इन्वायरमेंट जो है कंपटीशन को लेकर के वो बरकरार करना, उसको प्रमोट करना, ऐसा इसका पहला काम है सीसीआई का। दूसरा काम है प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑन कंज्यूमर, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। तीसरा, प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, हाँ, जो भी डोमिनेंट पोजीशन है उसके एब्यूज से जो है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना। मार्केट में किसी का जो है मोनोपोली नहीं चलना चाहिए, ठीक है। कंपटीशन बरकरार रहना चाहिए, एक तो ये बात हो गई। और इसको इसको जो है प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? सीसीआई करता है। एक ही और याद रखिए, इट आल्सो एलिमिनेट प्रैक्टिस दैट कर्ब कंपटीशन, कोई भी ऐसा प्रैक्टिस किसी की मोनोपोली हो उसको ये जो है कर्ब करने का काम करती है, रोकने का काम करती है, नियंत्रित करने का काम करती है। और क्या है? इफेक्टिवली कैरी आउट द कंपटीशन एडवोकेसी, कंपटीशन एडवोकेसी को बिल्कुल आगे लेकर के आना, इफेक्टिवली आगे लेकर के आना, ये रोल है इसके। और क्या रोल हो सकते हैं इसका? और रोल है इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू कंपटीशन, ठीक है। देखते हैं जल्दी जल्दी में, हम भी स्पेलिंग गलती लिखे हुए हैं। चलिए, तो आप लोग सही से लिखिएगा कि इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन जो है वो होना, मतलब कंपटीशन के रिगार्डिंग वो भी होना चाहिए। ये इसका वैसा रोल भी है, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन भी जो है ये कंपटीशन के रिगार्डिंग जो है इंफॉर्मेशन ये भी देती है। और आगे क्या है? एक्ट एज इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन विच ओवरलुक मर्जर एंड एक्विजिशन, ये याद रखिएगा। मतलब मर्जर एंड एक्विजिशन के तरफ भी जो है एक तरीके से ये देखती है और उसके इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एक्ट करती है, विच कैन इम्पैक्ट द कंपटीशन। मतलब ऐसा कुछ भी मर्जर एंड एक्विजिशन होगा जिससे कंपटीशन जो है वो इम्पैक्ट हो सकता है, उसके बारे में भी ये ख्याल करती है, उसके बारे में भी ये देख रेख करती है। और क्या है? ट्राइज टू प्रिवेंट कार्टिलाइजेशन, हाँ, कार्टिलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रिवेंट करना, उसको ट्राई करता है, ठीक है। प्रिवेंट करने का ट्राई करता है कार्टिलाइजेशन को। और क्या है? इम्प्लीमेंट है ये, ठीक है। इम्प्लीमेंट कंपटीशन पॉलिटिक्स,
पॉलिसीज, जो भी कंपटीशन पॉलिसीज हैं उसको क्या करता है, ये इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। ठीक है, बढ़े आगे चलिए। अगला है प्रमोट डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रमोट करता है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट मार्केट डिस्टॉर्शन को जो है प्रोटेक्ट करता है। ये सब पॉइंट खुद से भी आप लिख सकते हैं ना। एक्ट एज कंपटीशन रेगुलेटर एंड एंटी ट्रस्ट वॉच डॉग के रूप में काम करता है, कंपटीशन रेगुलेटर के रूप में काम करता है। ये सब बस मोटा मोटी पॉइंट है, इसको लिखते चलिए, याद 5 पढ़ जाएगा, खुद ही याद हो जाएगा। ठीक है, इट लुक्स एट प्रीडेटरी प्राइसिंग पे भी जो है वो काम, प्रीडेटरी प्राइसिंग समझते हैं ना। हाँ, जरा मुझे बताइए तो प्रीडेटरी प्राइसिंग क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिखिए प्रीडेटरी प्राइसिंग, व्हाट डू यू मीन बाय प्रीडेटरी प्राइसिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सीसीआई के कुछ अचीवमेंट्स हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, पहला है द कमीशन एडजुडिकेट 1200 केसेस ऑफ एंटी ट्रस्ट केसेस से रिलेटेड 1200 केस को सीसीआई ने एडजुडिकेट किया है और 89% डिस्पोजल रेट है इनका। 89% केस को इन्होंने जो डिस्पोजल किया है। ठीक है, पहला इनका ये अचीवमेंट है। दूसरा अचीवमेंट है टू रिव्यूड मर्जर एंड एक्विजिशन ऑफ 900 केसेस। 900 केसेस का मर्जर एंड एक्विजिशन को रिव्यू किया है विथ एवरेज टाइम 30 दिन के अंदर जो उनका एवरेज टाइम है उसको उन्होंने फॉलो भी किया है। ठीक है, और आगे क्या, अगला अगला जो इसका जो क्या कहते हैं उसका अचीवमेंट क्या हो सकता है, कम विथ इनोवेटिव सॉल्यूशन सच एज ग्रीन चैनल। इन्होंने एक इनोवेटिव सॉल्यूशन लेके आए हैं ग्रीन चैनल टाइप का। ये क्या है, फॉर ऑटोमेटिक अप्रूवल इन मर्जर एंड एक्विजिशन इन सर्टेन केसेस। कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें मर्जर एंड एक्विजिशन में ऑटोमेटिक अप्रूवल हो सके, उसके लिए उन्होंने ग्रीन चैनल लेकर के आए हैं। ठीक है, तो ये उनका इनोवेटिव सॉल्यूशन उनका अचीवमेंट है ये। और जजमेंट ऑफ सीसीआई के बारे में जहां तक हम बात करें तो कहते हैं कि 11 सीमेंट कंपनीज क्लेम फॉर कार्टिलाइजेशन एंड फाइन। 11 सीमेंट कंपनी को कार्टिलाइजेशन के लिए जो उन्होंने क्लेम किया था, तो उनको फाइन लगाया गया 63.07 बिलियन रुपीज। ठीक है, 63.07 बिलियन रुपीज। ठीक है, उसके बाद में गूगल हैज बीन फाइंड 10 मिलियन रुपीज, 10 मिलियन रुपीज जो है गूगल को भी फाइन किया गया फॉर नॉट कंप्लाइंग द डायरेक्शन ऑफ डीजी सीकिंग इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स। उनसे गूगल से जो इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स मांगा था डायरेक्टर जनरल ने, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, तो उसके लिए 10 मिलियन का जो है फाइन लगा दिया। बीसीसीआई हैज बीन इम्पोज फाइन बाय सीसीआई फॉर मिसयूजिंग द डोमिनेंट पोजीशन इन 2013 में बीसीसीआई पे जो लगा था फाइन। डीएलएफ जो है, ठीक है, इस पे भी जो है फाइन लगा था। ठीक है, ठीक है, अब डीएलएफ का नाम सुनकर कोई जीजा जी नहीं बोलेगा। ठीक है, समझ रहा हूँ मैं कि है कोई व्यक्ति, तो उनका अपना गरिमा है, उनको बने रहने दीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है इसके चैलेंजेस, क्या हो सकते हैं चैलेंजेस जो है, पहला चैलेंज है राइज ऑफ न्यू मार्केट। एक न्यू मार्केट का राइज हो सकता है, ये इसका एक चैलेंज है। ठीक है, और चैलेंज क्या हो सकता है, चैलेंज पोज्ड बाय डिजिटाइजेशन। हाँ, कुछ जो लोग हैं जो उस पर काम करते हैं उनको डिजिटाइजेशन से भी दिक्कत है, मतलब वो उसमें ढले नहीं है अभी तक, या फिर बहुत जल्दी जल्दी जो है वो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। ये भी एक तरीके का चैलेंज जो है सीसीआई को फेस करना पड़ रहा है। अगला है नीड फॉर मार्केट डेफिनेशन। हाँ, न्यू मार्केट डेफिनेशन का भी नीड है। जैसे नो बाउंड्रीज इन डिजिटल स्पेस, इस डिजिटल स्पेस में कोई बाउंड्री नहीं है, इसका जो है इंक्लूड किया जाना है डेफिनेशन में। साथ ही टफ टू डिफाइन रिलेवेंट मार्केट किसको कहते हैं, ये भी अभी सही तरीके से डिफाइन नहीं है। तो इन सब चीज़ों को जो है डेफिनेशन में इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या पॉइंट है चैलेंजेस में, कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट विथ अदर रेगुलेटरी अथॉरिटी से भी इनको जो है कॉन्फ्लिक्ट है। जैसे सेबी है, सेबी वर्सेस सीसीआई देख लीजिए, आरबीआई वर्सेस सीसीआई देख लीजिए। एज देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ फंक्शन, कुछ फंक्शन जो है इनके जो ओवरलैपिंग होते हैं, इसलिए इन दोनों का जो टसल चलता रहता है आरबीआई के साथ, कभी सेबी के साथ, है ना। तो आप याद रखिएगा इसको। अगला जो इशू है वो है सम सेक्टर्स आर सो कॉम्पिटिटिव दैट न्यू प्लेयर आर नॉट एबल टू कम्पीट। कुछ ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे नए फील्डर जो कम्पीट ही नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो उस दिशा में भी जो है नए प्लेयर भी आ सकें, उस उसको इंश्योर करना भी काम किसका है, सीसीआई का काम है। ठीक है, अगला है न्यूट्रलिटी ऑफ सीसीआई इज अंडर क्वेश्चन। ठीक है, मतलब ये जो है फेवर करते हैं, ऐसा भी कहा जाता है कई बार। मतलब ये चीज एयरटेल केसेस ओवर जियो फॉर प्रीडेटरी प्राइसिंग बट नो एक्शन टेकन अगेंस्ट द जियो, ऐसा कहा। मतलब एयरटेल ने जियो पे केस कर दिया था कि इनको प्रीडेटरी प्राइसिंग के लिए, मतलब प्रीडेटरी प्राइसिंग मैंने आपसे पूछा, लेकिन मैं छोड़िए, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, मतलब एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि दो व्यक्ति है, एक ने कुछ दाम रखा ₹X, तो दूसरे वाले ने उससे थोड़ा कम रख दिया,
ताकि लोग जो उसके कस्टमर है उसके पास आ जाए। इस टाइप से कुछ होता है, ठीक है? अब क्या होता है आप बताइएगा, ठीक है? रियलिटी वाला आप बताइएगा, मैं तो आपको बस एक हिंट दिया हूँ, ठीक है? तो इस तरीके का कुछ जियो ने एयरटेल ने जियो पे किया था, लेकिन कुछ एक्शन नहीं लिया गया जियो के अगेंस्ट, ठीक है? तो इस तरीके से इसका जो न्यूट्रलिटी है वो अंडर क्वेश्चन हो गया, ठीक है? और क्या हो सकता है इसका चैलेंजेस में? ओवर रेगुलेशन देखने को मिलता है सीसीआई के, दैट वुड इफेक्ट द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इनटू द इंडिया, ठीक है? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करेगा, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है वो भी जो है इसमें जो है इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है? तो उस पे भी जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगला क्या है? थ्रेट फ्रॉम सेंट्रलाइजेशन, नहीं, थ्रेट फ्रॉम कार्टेलाइजेशन, ठीक है? कार्टेलाइजेशन से भी थ्रेट है, मतलब इट लीड्स टू प्राइस राइज एंड सप्लाई साइड मैनिपुलेशन। हाँ, जैसे भी कह सकते हैं कि प्राइस राइज हो सकता है, सप्लाई साइड में जो मैनिपुलेशन किया जा सकता है, कम ज़्यादा, है ना? मतलब डिमांड को बढ़ाने के लिए सप्लाई को जो है मैनिपुलेट किया जा सकता है, ठीक है? तो ये सब चीज़ का जो है चैलेंजेस देखा जाता है। चलिए इसमें एक चीज़ और याद रख रख लीजिए कि कॉम्पिटिशन कमीशन जो जो ये है कंपटीशन अमेंडमेंट बिल जो है 2022 का, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करना ज़रूरी है। देखिए इसका एम क्या है? टू इम्प्रूव रेगुलेटरी सेटअप बाय इंक्रीजिंग द सीसीआईज़ अकाउंटेबिलिटी, गिविंग इट फ्लेक्सिबिलिटी एंड एनफोर्समेंट एफिशिएंसी। हाँ, मतलब जो भी सेटअप है सीसीआई का, उसके अकाउंटेबिलिटी को, फ्लेक्सिबिलिटी को और एफिशिएंसी को बढ़ाना, ठीक है? सिंपल से समझ लीजिए, ठीक है? चलिए, इसका प्रोविज़न है कुछ, है ना? इसको ना अब ये जो द कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट बिल है, इसको हम लोग अभी से कैब कैब लिखेंगे, सीएबी कैब, ठीक है? तो जल्दी-जल्दी में समझ में आएगा। इसका जो प्रोविज़न है कैब का, कहते हैं कि देयर वुड बी बोर्ड विथ पार्ट टाइम मेंबर सो सुपरवाइज एक्टिविटीज ऑफ द सीसीआई। हाँ, इसमें कुछ इनका प्रोविज़न क्या है? पहला इन्होंने क्या कहा कि एक बोर्ड होना चाहिए जो पार्ट टाइम मेंबर भी उसमें इंक्लूड कर सके, जो सीसीआई को सुपरवाइज करता रहे, ठीक है? और क्या कहा उन्होंने प्रोविज़न में कि दिस इश्यूड पेनल्टी गाइडलाइंस मैंडेटरी फॉर सीसीआई। हाँ, कुछ और ऑल्सो सीसीआई नीड टू गिव रीजन फॉर एनी हाँ, डाइवर्जन। अगर सीसीआई कुछ गलत करती है तो उस पे जो है पेनल्टी भी लगाया जाना चाहिए वैसे गाइडलाइन पे, ठीक है? और उसका जो है रीजन भी देना पड़ेगा सीसीआई को, ठीक है? और साथ में ही जो गिवन पावर सिमिलर टू सेबी टू पास द ऑर्डर, सेबी को भी ऐसा कुछ पावर दिया गया ताकि वो ऑर्डर को पास कर सके, ठीक है? बस समझ रहे हैं? कम वीडियो पॉज़ करके नोट्स बनाते चलिएगा। अगला कह रहे हैं कि इट रिड्यूसेस द टाइम फ्रेम फॉर मर्जर एंड एक्विजिशन फ्रॉम 210 दिन to 150, मतलब मर्जर एंड एक्विजिशन के लिए पहले 200 दिन का टाइम था, उसको घटा करके 150 दिन का कर दिया गया इस बिल में, ठीक है? चलिए, अगला है इंट्रोड्यूस ग्रीन चैनल फॉर मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर एंड एक्विजिशन के लिए ग्रीन चैनल को इंट्रोड्यूस किया गया, ये भी एक मैंने पहले भी कहा था, ठीक है? अगला इंट्रोड्यूस न्यू टाइप ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव डील्स सच एज हब एंड स्पोक। हब एंड स्पोक का भी जो है बात किया जाता है, ठीक है? एंटी कॉम्पिटिटिव डील है ये, ठीक है? इसकी बात की जाती है। आप इसको भी जो है लिख सकते हैं। अगला है इश्यूज विथ कैब, कुछ इश्यूज हैं इसके 2022 वाले जो बिल है उसके। डज नॉट लुक इनटू द इश्यू ऑफ डिजिटल मार्केट प्लेस। हाँ, डिजिटल मार्केट प्लेस पे जो अभी भी नहीं देख रहे हैं 2022 में आने के बाद भी। दिस बिल वाज प्रेजेंटेड इन 2020 में प्रेजेंट किया गया था, देन गिवन फॉर पब्लिक डिस्कशन के लिए दिया गया था। मेनी चेंजेज वेयर मेड ड्यूरिंग 2020 टू 2022, चेंजेस भी दिए गए, बट देयर इज नॉट एड्रेसेड, जिसको एड्रेस अभी तक नहीं किया गया है, ये भी जो है केस आता है, ठीक है? तो इतना आप सब समझ गए होंगे। और वे फॉरवर्ड में क्या लिख सकते हैं? देखिए, CCI play important role to protect outer domestic market, हाँ, so it need to ensure the fair and healthy competition। बस इस चीज को समझ लीजिए, फेयर एंड हेल्दी कंपटीशन मेंटेन करना है और इसका रोल जो है आउटर डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करके रखना है। न्यू पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को भी इसको जो है बनाते चलना है, क्यों? टू डील विथ डिजिटल मार्केट इश्यूज एंड एस्टेब्लिश न्यू डेफिनेशन फॉर द मार्केट। जितना जो प्रॉब्लम है ना उस सबको जो है सॉल्व करने का क्षमता इसमें होना चाहिए, यही यही इसका वे अहेड होगा। कंक्लूजन में अभी आप जो है अपने मन से लिखिएगा, इसलिए मैंने लिख दिया, खुद से लिखो प्यारे, तो खुद से लिख लीजिएगा प्यारे लोग, ठीक है? चलिए, अब प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसको शेयर भी कर दीजिएगा, साथ में टेलीग्राम ग्रुप को इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिएगा और फेसबुक के चैनल पे भी जो पेज है उस पर आ जाइएगा, ठीक है? तो आज के लेक्चर में इतना ही, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर, टाटा बाय बाय, टेक केयर।